हेलो दोस्तों, लुसेंट समान ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर पेज नंबर 371। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा। अगर आपको पूरे बायोलॉजी पेज का वन लाइनर पीडीएफ रैपिड रिवीजन के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बुक_स्कोप बैटल सर्च करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सही आंसर है ह्यूगो डे ब्रिज। उत्परिवर्तनवाद के अनुसार नई जीव जातियों की उत्पत्ति किसके फलस्वरूप होती है? उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप। उत्परिवर्तन से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य क्या कहलाता है? उत्परिवर्तक। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। नेक्स्ट, आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी थी? ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को। जेनेटिक्स अर्थात आनुवांशिकता शब्द किसने दिया? विलियम वाटसन ने। जीन शब्द किसने दिया था? विल्हेल्म जोहानसन ने। मेंडल ने आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए किस पौधों का चुनाव किया था? मटर के पौधों का। एक संक्रिय क्रॉस में मेंडल ने कितनी जोड़ी विपरीत गुणों के वंशागति का अध्ययन किया? एक जोड़ी का। नेक्स्ट, द्विसंकरीय क्रॉस में मेंडल ने कितने जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया? दो जोड़े। एक संक्रिय क्रॉस में मेंडल ने किन पौधों के बीच क्रॉस कराया था? लंबे पौधे एवं बौने पौधे के बीच। प्रारंभिक क्रॉस में जनक पौधे कौन कौन से थे? लंबा पौधा एवं बौना पौधा। लंबे पौधे से कौन सा युग्मक प्राप्त हुआ? बड़ी टी। बौने पौधे से कौन सा युग्मक प्राप्त हुआ? छोटी टी। F1 पीढ़ी में क्रॉस के बाद किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए? सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, F1 पीढ़ी के पौधे कैसे थे? संकर लंबे पौधे अर्थात टी कैपिटल एवं टी स्मॉल। P1 पीढ़ी के पौधों में कौन सी क्रिया कराई गई? स्वपरागन। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों का प्रतिशत क्या था? 25%। F2 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे का प्रतिशत क्या था? 50%। F2 पीढ़ी में शुद्ध बौने पौधों का प्रतिशत कितना था? 25%। F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात बाहरी रूप से लंबे और बौने का अनुपात क्या प्राप्त हुआ? 3:1। अगर आपको इसका डायग्राम अच्छी तरह से समझना है तो आप लुसेंट बुक में जो क्रॉस का वर्णन किया गया है उसको आप अच्छी तरह से फोटो देखकर रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात आनुवंशिक संरचना क्या प्राप्त हुआ? अनुपात था उसका 1:2:1। F3 पीढ़ी में F2 के शुद्ध लंबे पौधों से स्वपरागन के बाद कैसे पौधे प्राप्त हुए? हमेशा शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। F3 पीढ़ी में F2 के शुद्ध बौने पौधों से स्वपरागन के बाद कैसे पौधे प्राप्त हुए? हमेशा शुद्ध बौने। F2 पीढ़ी में लंबे पौधों का कुल प्रतिशत कितना था? 75%, जिसमें कि शुद्ध लंबे 25% और संकर लंबे 50%। F2 पीढ़ी में बौने पौधों का कुल प्रतिशत कितना था? 25% शुद्ध बौने। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए किन दो गुणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया था? गोल तथा पीले बीज एवं
झुर्रीदार तथा हरे बीज के बीज। नेक्स्ट, द्विसंकरीय क्रॉस में जनक पीढ़ी के पौधे कौन कौन से थे? गोल, पीला एवं झुर्रीदार तथा हरा। P1 पीढ़ी के गोल तथा पीले पौधे से कौन सा युग्मक प्राप्त हुआ? RY युग्मक प्राप्त हुआ था। P1 पीढ़ी के झुर्रीदार तथा हरे पौधे से कौन सा युग्मक प्राप्त हुआ? छोटी r एवं छोटी y। F1 पीढ़ी के क्रॉस के बाद किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए? सभी गोल तथा संकर पीले बीज प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी के गोल तथा संकर पीले बीजों के बीच कौन सी क्रिया कराई गई? स्वपरागन क्रिया कराई गई। F2 पीढ़ी में गोल तथा पीले बीजों का आनुवांशिक प्रकार क्या है? शुद्ध। नेक्स्ट, F2 पीढ़ी में गोल तथा पीले बीजों का आनुवांशिक प्रकार जीनोटाइप क्या है? अशुद्ध। F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात बाहरी रूप से दिखने वाले 4 प्रकार के पौधों का अनुपात क्या था? 9:3:3:1। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात आनुवांशिक संरचना के 9 प्रकारों का अनुपात क्या प्राप्त हुआ? 1:2:4:2:4:1:2:1 प्राप्त हुए। क्रॉस के परिणामों के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी कितने नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवांशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है? 3। मेंडल के 3 नियमों में से नियम एक संकरीय क्रॉस पर आधारित है, पहला एवं दूसरा नियम। मेंडल का तीसरा नियम किस क्रॉस पर आधारित है? द्विसंकरीय क्रॉस पर। नेक्स्ट, एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 6। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24। नेक्स्ट, मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26। नींबू में गुणसूत्रों की संख्या 18 या 36। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 38। चूहा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40, जिसे माउस कहा जाता है, उसमें 40। चूहा रैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42। खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। नेक्स्ट, आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48। चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48। तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48। घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 64। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 78। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 80। टेरिडोफाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1300 से लेकर 1600 तक। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।